सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी मंजिल इमिग्रेशन से आज फिर से हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल्स और वीजास को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल्स और वीजास को लेकर के आज का हमारा सारा का सारा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंड्स। क्या क्या फंड एक्सेप्ट किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन लोन, बैलेंस इन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एफडी हो गया, लोन हो गया, या फिर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होता है, यह सारा का सारा एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका रहेगा स्पॉन्सर्स को लेकर के। अगर मैं बात करूं स्पॉन्सर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपके पेरेंट्स, ये स्पॉन्सर आपको कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो मैटरनल पेरेंटल, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, ये सारे के सारे आपको प्रॉपर स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद सिबलिंग्स, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट खुद भी अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आपके कोई अंकल हैं, मामा मामी, चाचा चाची, है ना, ऐसा कोई भी अंकल आंट, नॉट मोर देन 20% to 25% ऑफ द टोटल फंड रिक्वायरमेंट। मेरी बात को समझ रहे हैं? सारे के सारे फंड आपके अंकल या फिर आंट शो नहीं कर सकते हैं। 20% से लेकर के 25% तक का जो फंड है आपके अंकल और आंट शो कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी के सारे फंड आपके फादर, आपके मदर, आपके सिबलिंग्स, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी या आप खुद शो कर सकते हो। इज इट? उसके बाद हम बात करेंगे नॉन एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर्स कौन से होते हैं। कौन से? सबसे पहले मैं बात करूंगा कजन्स आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और फैमिली फ्रेंड्स आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। या फिर मैं बात करूं डिस्टेंट रिलेटिव्स, जो है दूर के रिश्तेदार जिनको हम बोलते हैं, ये भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। इज इट? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एजुकेशन लोन की। अगर हम बात करें, जी हां, should be availed from an accepted financial institution. Should be availed from an accepted financial institution. दूसरा, should not be in principle और conditional। ना तो in principle होनी चाहिए, ना ही conditional होनी चाहिए। and should be fully sanctioned. Is it? वैल्यूएशन रिपोर्ट आपकी चाहिए प्रॉपर्टी की। collateral security can be asked for immovable property या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटी शुड बिलोंग टू इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। इज इट? नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेविंग्स अकाउंट्स और टर्म डिपॉजिट्स की। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आ रहा है आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट कवरिंग ट्रांजैक्शंस फॉर द लास्ट 3 to 6 months। कहने का मतलब है 3 से 6 महीने की आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ट्रांजैक्शंस के साथ प्रॉपर दिखानी होती है। उसके बाद बैलेंस सर्टिफिकेट होता है, जो आपको बैंक से मिलता होता है, बैलेंस सर्टिफिकेट। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक विद द रीसेंट बैलेंस अमाउंट। जो करंट आपके अकाउंट में बैलेंस है, उसका एक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है, वो आपने प्रॉपर बैंक से बनवा करके देना होता है। अकाउंट्स विद ओवरड्राफ्ट लिमिट, ऑटो स्वीप अकाउंट्स आर एक्सेप्टेड ऑल्सो। ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिमिट वाले अकाउंट जो होते हैं या फिर ऑटो स्वीप अकाउंट्स होते हैं, ये दोनों के दोनों एक्सेप्टेड हैं। उसके बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी। जी हां, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट्स शुड एक्सीड कोर्स स्टार्ट डेट।
इज इट? नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल असेसमेंट एक्सप्लेन। इनकम प्रूफ की अगर मैं बात करूं, इनकम प्रूफ्स फॉर द रीसेंट 2 to 3 असेसमेंट ईयर्स, 2 से 3 असेसमेंट ईयर आपको अपने जो आईटीआर आप फिल करते हैं, जो भी फंडिंग करेगा आपकी मदर फादर कोई भी, 2 से 3 साल का आपका आईटीआर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। डू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर सोर्सेज ऑफ 3 months ओल्ड फंड? इन जनरल जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं may not ask for sources of funds that are 3 months old, वो 3 महीने पुराने का नहीं मांगते। However, on a case by case basis, आपके केस पर डिपेंड करता है, they may ask for sources, वो सोर्सेस पर मांग भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर उनको कोई डाउट पड़ जाए तो वो मांग सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज may ask for sources of funds even if the funds are 3 months old. For example, CQ यूनिवर्सिटी जो है वो मांग लेती है ना, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है ये मांग लेती है ना। उसके बाद फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम एफडी बोल देते हैं, विद मेजर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट्स, द वॉल्यूम ऑफ फंड्स डिपॉजिटेड आर मैच्ड विद द एनुअल इनकम ऑफ स्पॉन्सर्स। इफ they are not commensurate, then sources of deposits will be asked for, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। हम किस तरह से आपकी फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, आपका फाइनेंशियल असेसमेंट और वीजा लॉजमेंट का क्या सिस्टम रहता है। सबसे पहले तो क्या है, वी रिसीव फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू, सबसे पहले हम आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उसके बाद असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन बाय मंजिल टीम, हम उसको प्रॉपर असेस करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी, फिर हम यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है। उसके बाद इंटरव्यू होती है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो आपकी इंटरव्यू ले सकती है। उसके बाद फी पे की जाती है, अप्रूवल ग्रांटेड बाय द यूनिवर्सिटी। इज इट? अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। फ्लो चार्ट, फाइनेंशियल असेसमेंट, वीजा लॉजमेंट, फिर क्या होता है उसके बाद, स्टूडेंट जो होता है वो अप्लाई करता है फॉर एन ईसीओई। ईसीओई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। उसके बाद स्टूडेंट जो करता है, अरेंज हिज वीजा डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट टू अस, आपने वीजा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और हमारे को दे देने हैं। उसके बाद असेसमेंट ऑफ वीजा डॉक्यूमेंट्स बाय मंजिल टीम। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल और पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांग सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, फ्लो चार्ट क्या है फाइनेंशियल असेसमेंट और वीजा लॉजमेंट का। मंजिल की जो टीम है विल शेयर वीजा समरी विद यू, वीजा समरी आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मंजिल की टीम लॉन्च करेगी स्टूडेंट की वीजा आफ्टर समरी इज अप्रूव्ड। उसके बाद हमारी टीम, मंजिल की टीम, विद शेयर एन एक्नॉलेजमेंट आफ्टर वीजा इज लॉन्च्ड। उसके बाद स्टूडेंट अंडरगोज हेल्थ चेकअप आपका होता है, ठीक है। फिर वीजा आउटकम इज डिक्लेयर्ड बाय द एम्बेसी और होपफुली आपका वीजा आ जाता है, अगर एम्बेसी चाहे तो, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट जिसको हम बोल देते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू मेडिकल टेस्ट आफ्टर सबमिटिंग देयर वीजा डॉक्यूमेंट। जब आप वीजा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हो तो स्टूडेंट को अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो सबमिट करना पड़ता है टू द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को आपने अपना मेडिकल देना होता है फ्रॉम एन एम्पेनल्ड फिजिशियन और क्लिनिक, जो भी हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक्स या फिजिशियंस एम्पेनल्ड होते हैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे, है ना। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ
फिजिशियंस क्लिनिक्स एम्पैनल्ड विद द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो ये मैंने एक लिंक दे रखा है, आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, या जो भी आप देख रहे हैं, है ना, पीसी देख रहे हैं उस पर नोटपैड पर उसको लोकेशंस को नोट कर लीजिए। ये लिंक खोल करके देखिएगा, इस लिंक पर आपको सारी लोकेशंस, सारे ऑफिसेस जो हैं वो पता लग जाएंगे कि मेडिकल बुक कराने के लिए क्या आपको करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अ रेफरल लेटर विल बी शेयर्ड विद यू, आपके साथ रेफरल लेटर शेयर किया जाएगा आफ्टर वीजा इज लॉस्ट बाय आवर टीम। उसके बाद दिस रेफरल लेटर हैज एन 8 डिजिट यूनिक आईडी कार्ड एज हैप आईडी, जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देन हैज टू गो टू द क्लिनिक, आपको क्लिनिक पर जाना है विथ दिस रेफरल लेटर, ठीक है, एंड undergo medical test, and he also has to submit the same referral letter with his visa file. Is it? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिंग स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500। यस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लॉजिंग स्टूडेंट वीजा, सॉफ्ट कॉपीज ओनली, फॉर्म 956A ECOE, ठीक है, OSHC लेटर जो होती है, इफ परचेज फ्रॉम अ प्राइवेट प्रोवाइडर, है ना, रेफरल लेटर, हैप आईडी आपको चाहिए, पासपोर्ट, ऑल पेजेस आपके सारे के सारे प्रॉपर, चाहे वो पुराना है चाहे वो नया है, सारे स्कैन होने चाहिए, वेलफेयर अरेंजमेंट्स अंडर 18 एप्लीकेंट्स होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP जिसको हम बोल देते हैं, ये आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट हम चले चलते हैं लॉजिंग स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500 में आपका SOP हो गया, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद आपका बायोडाटा हो गया, रिज्यूम हो गया, फैमिली इंफॉर्मेशन शीट हो गई, ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेंट हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेंट हो गया। इज इट? इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं बाद में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वीजा विल बी लॉन्च्ड ऑनलाइन, वीजा ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा by the staff of members of Manzil। उसके बाद it's mandatory requirement of the Australian High Commission that the visa has to be lodged by the principal agent, ठीक है। उसके बाद visa fees for the main applicant $638 Australian dollar है, visa fees for the dependent $470 Australian dollar होती है, वीजा फीस फॉर द चाइल्ड, अगर आपके साथ कोई बच्चा भी जा रहा है तो $155 Australian dollar उसकी फीस होती है। पेमेंट ऑफ वीजा फीस हैज टू बी मैंडेटरीली पेड यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। आपने जो वीजा फीस पे करनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड से ही पे की जाएगी, तो पहले ही अपना सारा सिस्टम तैयार करके रखिए। उसके बाद डेबिट कार्ड्स, इवन इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स अगर आपके हैं तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड पेमेंट विल बी डिक्लाइंड। इज इट? वीजा फीस कैन ऑल्सो बी पेड यूजिंग पेपल अकाउंट। पेपल अकाउंट अगर आपका बन रखा है तो वहां से भी वीजा फीस जो है वो अप्लाई की जा सकती है। इज इट? नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट, ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या फिर हमारी ब्रांच मंजिल इमिग्रेशंस, राजपुरा, पटियाला, अंबाला, यहां पर आकर के मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या फिर कहीं दूर से हैं तो आप अपनी प्रोफाइल मेरे व्हाट्सएप नंबर 9888330068 पर शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या है, कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आपको अच्छी और साफ सुथरी सलाह दी जाती है। हमारी बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी नई इंफॉर्मेशन बनाता रहूं। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।